हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ शिवानी और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और गाइडलाइंस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के हम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। टू मेक द कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव वी नीड टू नो द गाइडलाइंस और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। हमें अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, दैट इज़ गाइडलाइंस क्या है कम्युनिकेशन की और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सो हेयर आर द गाइडलाइंस, दैट इज़ फर्स्ट इज़ क्लैरिटी। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लियर दैट व्हाट इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली वी विश टू कम्युनिकेट। व्हाट एग्जैक्टली वी विश टू कम्युनिकेट, हम क्या इंफॉर्मेशन या क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। इट शुड बी क्लियरली मैंशन इन आवर कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ शेयर एक्टिविटी। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें सारी एक्टिविटीज़ सारी इंफॉर्मेशंस ऑल पर्सन्स को शेयर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द message which we want to convey. So next point is use of symbols to make communication understandable। हमें अपनी कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें सिम्बल्स के यूज़ भी करने चाहिए। आगे है फोकस द नीड ऑफ द रिसीवर। हमें अगर हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रिसीवर को क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कि हाँ ये रिसीवर को देना है, नहीं, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो रिसीवर के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, तभी तो हमें फोकस कर पाएंगे कि हाँ भाई रिसीवर को क्या चाहिए। हम वैल्यूएबल मैसेज हमें कन्वे करना है रिसीवर को। यूज़ फीडबैक कैसे कि भाई अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमने कम्युनिकेट कर तो दिया बट अगर हमें फीडबैक नहीं मिला है तो सेंडर को क्या लगेगा कि भाई या तो हमने कम्युनिकेशन गलत किया है। तो यूज़ फीडबैक, तो जो सेंडर है उसको डेफिनेटली रिसीवर का फीडबैक लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि उसके कम्युनिकेशन में कोई बैरियर है या कोई इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं है। सो गाइज़ प्लीज़ मेरे को भी बताइएगा कि मेरी कम्युनिकेशन आप तक कैसे पहुंच रही है, और अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ गिव इट टू मी। नेक्स्ट इज़ एक्टिव लिसनिंग। ज़रूरी नहीं है कि हमने मैसेज कन्वे कर दिया, दैट मीन्स एक रिसीवर और सेंडर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक्टिव लिसनिंग। सेंडर पहले तो रिसीवर कि भाई रिसीवर जो सेंडर ने उसको मैसेज कन्वे किया है या कुछ कम्युनिकेट किया है तो वो उसको एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए। एंड इफ़ द रिसीवर इज़ ऑल्सो टेलिंग समथिंग टू द सेंडर, तो सेंडर को भी उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेक द कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव। प्रॉपर यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अगर हम ओरल किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ओरल मैसेज अगर हम कन्वे कर रहे हैं, हम अगर किसी को जैसे हाय करते हैं तो हम हैंड वो करते हैं, बाय करते हैं तो हैंड को मूव करके बताते हैं कि हाँ, जिससे सामने वाला बंदा कैसे पता चल जाता है कि उसको कि वो हाय कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी प्रॉपर यूज़ करना है। अगर हम किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं देन वी शुड डू आई कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन टू whom we are communicating the information और मैसेज। नेक्स्ट इज़ एलिमिनेट नॉइज़। अगर कम्युनिकेशन में नॉइज़ होगा देन द रिसीवर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन और मैसेज बेटर। तो हमें क्या करना चाहिए, नॉइज़ को भी एलिमिनेट करना चाहिए। कंप्लीटनेस, अगर एक मैसेज कंप्लीट ही नहीं होगा, हम कोई कम्युनिकेशन अगर किसी को दे रहे हैं तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं देंगे देन उसमें कुछ ना कुछ एरर या बैरियर्स बढ़ जाएंगे। वी नीड टू कंप्लीट आवर कम्युनिकेशन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। क्लैरिफाई assumptions, अवॉइड ambiguity।
एम्बिग्यूटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, अनक्लियर और कंफ्यूजिंग। हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन क्या हो सके, इफ़ेक्टिव हो सके। So these were the guidelines and now we are here with the 7 C's of communication की communication के 7 C's क्या होते हैं। First is clarity, conciseness, correctness, careful use of body, completeness, consideration and courtesy. What is clarity? Clarity we had done what exactly we want to share, कि हमें exactly क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट भी आते हैं कंसाइसनेस मतलब एक टॉपिक को बहुत लेंथी नहीं बनाना है हमें। अगर हम किसी को कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें वो जो मैसेज है वो टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। हमें नहीं पैराग्राफ बनाना कि वो सामने वाला बंदा अगर पढ़ने के लिए बैठे तो उसको समझ ही ना आए। नेक्स्ट इज़ करेक्टनेस होनी चाहिए। अगर हम जैसे कि अगर हम रिगार्डिंग लिख रहे हैं तो हमें स्पेलिंग का भी इवन हमें बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैंने अब ये स्पेलिंग गलत लिखी है RIGAR, तो रिगार्डिंग की इसको पढ़ने में कन्फ्यूज़न होगी तो हमारा मैसेज करेक्ट नहीं पहुंच पाएगा। सो वी नीड टू करेक्ट द स्पेलिंग रिगार्डिंग। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं देन रिगार्डिंग, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ केयरफुल यूज़ ऑफ बॉडी। अभी मैंने बताया था कि हमें अपनी बॉडी का मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है उसका बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। सो अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी हमें सिंपल रखना चाहिए जिससे कि सामने वाला बंदा हमें देख करके समझ जाए कि व्हाट एक्चुअली वी वांट टू कम्युनिकेट विद दैम। नेक्स्ट इज़ कंप्लीटनेस क्या होती है कि भाई अगर हमने एक सेंटेंस मैं बोलूँ कि ही इज़ प्लेइंग देन वो कंप्लीटनेस नहीं है। एक तरीके से देखा जाए दैट इज़ नॉट कंप्लीट। वो खेल रहा है बट क्या खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। सो दिस विल कंप्लीट आवर सेंटेंस। सो अगर हम किसी को कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं वी नीड टू कंप्लीट दैट। ओके, देन नेक्स्ट इज़ कंसिडरेशन हमें कंसिडर करके चलना है कि जो रिसीवर है उसको मतलब हमको क्या करना है, अपने आप को उस रिसीवर के तौर पर रख कर के देखना है, कंसीडर करना है अपने आप को उसकी जगह पर कि अगर हम कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो उस कम्युनिकेशन को या मैसेज को किस फॉर्म में लेगा। तो हमें फर्स्ट कंसीडर करना चाहिए अपने आप को रिसीवर के तौर पर या सेंडर को रिसीवर के बेस पर। सो लास्ट 7C क्या बोलता है, कर्टसी क्या होता है, जब हम अपनी कम्युनिकेशन का दी एंड करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, थैंक यू। मतलब एक पोलाइट बिहेवियर के लिए कि हाँ हमने कम्युनिकेशन एंड किया है तो हम लास्ट में बोलेंगे थैंक यू। और अगर रिसीवर इज़ ऑल्सो देयर प्रेजेंट तो वो करेगा देन वेलकम। सो दिस इज़ दीज 7 C's of communication also helps in effective communication। तो यहाँ तक था कि भाई कम्युनिकेशन हो गई। अब सेंडर ने बोल तो दिया लेकिन लिसनर भी तो अवेलेबल होना चाहिए और लिसनर्स के पास क्या होना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल क्या होती है, टू लिसन एक्टिवली टू अनदर पर्सन मे बी द बेस्ट और ग्रेटेस्ट गिफ्ट you can give a person or a sender। तो लिसनिंग स्किल मतलब अच्छा सुन कर के हम एक जो भी हमारा सेंडर है उसको बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं कि हाँ हमने आपकी कम्युनिकेशन को या मैसेज को रिसीव कर लिया है। द पावर टू लिसन इज़ सेंसिटिव स्किल। जो मतलब एक लिसनिंग स्किल होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है क्योंकि हम उसमें अपना मेंटल या फिर माइंड यूज़ करते हैं। ओके, देन देर आर 4 कम्युनिकेशन स्किल। 4 कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है।
तो जो लिसनिंग स्किल है ना, लिसनिंग इज़ नॉट ईजी, मतलब एक बहुत आसान बात बिल्कुल नहीं है सुनना। कोई भी किसी का नहीं सुन सकता है, बट इन प्रोफेशनल लाइफ बट वी ऑल्सो लिसन, बट दिस इज़ नॉट एन ईजी टॉक। अब भाई हम इतनी देर से लिसनिंग स्किल करे जाते हैं, बट ये तो पता हो कि लिसनिंग होता क्या है। सो व्हाट इज़ लिसनिंग? तो लिसनिंग क्या है? लिसनिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द स्पोकन वर्ड्स। लिसनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ हियरिंग, सुनने का प्रोसेस है, एंड अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, दैट इज़ लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि बस सुन करके छोड़ दिया, बट उसको अंडरस्टैंड भी करना और उसके वर्ड्स जो स्पोकन वर्ड्स हैं उसको इंटरप्रेट भी करना, वो क्या कहा जाता है? दैट इज़ लिसनिंग। लिसनिंग स्टार्ट विद हियरिंग। स्टार्ट कैसे होती है? हियरिंग से, बट गोज़ बियॉन्ड, बहुत दूर तक जाती है लिसनिंग, एंड इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन। और लिसनिंग में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? हियरिंग विद अटेंशन, कि हम अटेंशन के साथ किसी को सुन रहे हैं। तो लिसनिंग क्या है? लिसनिंग एक प्रोसेस भी है दैट कॉल्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब अगर कोई अपनी जो कम्युनिकेटर है अपनी प्रोसेस किए जा रहा है, कम्युनिकेट किए जा रहा है, बट एक जो रिसीवर है उसका कंसंट्रेशन ही नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन क्या है? फेल हो जाएगी। सो कम्युनिकेशन में लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लिसनिंग का प्रोसेस क्या होता है कि लिसनिंग का ज़रूरी नहीं है सिर्फ सुनना ही, बट कॉल्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस इन हियरिंग एंड लिसनिंग? हियरिंग मीन्स सुनना, एंड लिसनिंग व्हाट वी सेड, दैट इज़ हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग मीन्स सुनना प्लस समझना। अगर हम सुन करके छोड़ देंगे, दैट कम्युनिकेशन विल बी फेल, दैट विल बी हियरिंग, कि हाँ हमने सुन लिया। बट लिसनिंग क्या होता है कि हमें सुनना भी है और समझना भी है कि हमारा जो कम्युनिकेटर है वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो भाई हमने ये तो जान लिया कि लिसनिंग क्या होता है, लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग? सो इम्पॉर्टेंस हमारी क्या बोलती है कि टाइम सेविंग होता है, रिडक्शन इज़ हॉस्टिलिटीज़, इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, पब्लिक रिलेशंस, इंडस्ट्रियल हार्मनी, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये सारी क्या होती हैं कि लिसनिंग की इम्पॉर्टेंस होती हैं। टाइम सेविंग कैसे कि भाई अगर जो रिसीवर है उसने अपना सेंडर का जो मैसेज है वो अच्छे से सुना है, तो उसको बार बार क्वेश्चंस करने की नीड नहीं रहेगी, उसको एक ही बारी में क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारे रिसीवर सेंडर ने हमें क्या बताया है। इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, पब्लिक रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा अगर उसकी बातें अच्छे से सुनी जाएंगी, क्योंकि कस्टमर की क्या होंगी? क्वेरीज होंगी, या फिर उसको सामान कुछ ख़राब गया होगा। तो अगर जो कंपनी है वो उसकी नहीं सुनेगी तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो लिसनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इंडस्ट्रियल हार्मनी, अगर मैनेजर अगर किसी एम्प्लॉय की या सबऑर्डिनेट की नहीं सुनेगा तो इंडस्ट्रियल हार्मनी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। और अगर मैनेजर सबऑर्डिनेट्स की बातें सुन रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर इंडस्ट्रियल हार्मनी बनी रहेगी। सो इस चीज़ का हम मतलब एक ले सकते हैं इंस्पिरेशन फ्रॉम गणेश जी महाराज कि बिग हेड इंस्पायर थिंक बिग, कि गणेश जी का बड़ा सर हमें क्या समझाता है, क्या इंस्पायर करता है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए। बिग ईयर्स लिसन पेशेंटली, किसी को भी अगर सुन रहे हो तो पेशेंटली सुनना चाहिए। नैरो आइज्ड मतलब डीप कंसंट्रेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। लॉन्ग नोज मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ अगर हमें ये चीज़ पता करनी है तो उस चीज़ में घुस जाओ,
कि हाँ हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए और आई वॉन्टेड टू नो, जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, तो दैट इज़ सेकेंड। लास्ट इज स्मॉल माउथ, मतलब स्पीक लेस एंड लिसन मोर, कम बोलो और ज़्यादा सुनो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।